A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 4. The name of our topic is informal letter. So what are informal letters? Informal letters are mainly used for personal communication. They can be written as per the writer's wishes and the requirement of the situation. बच्चे अगर हम लोग बात करें इनफॉर्मल लेटर की, तो जो इनफॉर्मल लेटर्स है वो मेनली हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक जैसे आप अपने कोई किथन किन्स रिलेटिव्स फ्रेंड्स को या किसी को अगर आप लेटर लिखना चाहते हो, तो वो लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग किसको फॉलो करते हैं? इनफॉर्मल लेटर को। तो इसमें जो राइटर होता है जब वो लेटर को लिखता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस लेटर को लिख रहा है, एंड इवन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो द लेटर इज़ रिटन इन अ पर्सनल फैशन इन अ कैजुअल एंड अनएज्यूमिंग अ लैंग्वेज। तो इसमें जो लेटर का कंटेंट होता है ना, और जो लैंग्वेज होती है जो राइटर लिखता है वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होती है। सो फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है हमारा एड्रेस। द फर्स्ट थिंग टू राइट इज़ योर एड्रेस। सबसे पहले हमें अपना एड्रेस लिखना होता है, डैट इज़ द एड्रेस ऑफ द राइटर। और एड्रेस किसका लिखना है? राइटर का लिखना है। वी यूजुअली राइट द एड्रेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज एट द वेरी टॉप। एड्रेस को कहाँ पर लिखना है आपको? आपके पेज के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पर लिखना है, सबसे ऊपर की पोजीशन में। द एड्रेस शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। एड्रेस आपका पूरा होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए। इवन व्हेन राइटिंग टू अ क्लोज फ्रेंड्स और ए रिलेटिव, द एड्रेस मस्ट बी रिटन सो दे कैन रिप्लाई बैक टू द लेटर विद द ईज। और इवन अगर आप यही लेटर अपने सपोज क्लोज फ्रेंड्स को लिख रहे हैं या रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, तो जो आपने एड्रेस लिखा है ना, इवन वो एड्रेस जो है आपने बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए ताकि वो आपको रिप्लाई कर सके बड़े ईजिली वे से। इफ़ द रिसिप्टेंट्स ऑफ द लेटर इज़ इन दी अनदर कंट्री, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर कंट्री एज वेल एज इन दियर एड्रेस। इन केस आप जिसको लेटर लिख रहे हो वो आपकी कंट्री में नहीं रहता है, वो दूसरी कंट्री में रहता है, तो उस केस में बच्चा आप ये चीज़ ना भूलें कि वो जो आप लेटर में एड्रेस लिख रहे हैं वो आपकी कंट्री का सही है, और इवन आपको उसका पिन कोड भी लिखना है। After that, our next step is a date. You have to write the date, and then next just below the address. अब date जो है वो कहाँ पर लिखना होता है? डेट जो है एड्रेस के बिलो ही लिखना होता है। तो दिस अलाउज द रीडर टू हैव अ रेफरेंस एज टू व्हेन द एड्रेस वाज रिटन। इससे मेनली क्या होता है कि जो लेटर को पढ़ता है वो उसको ये पता चल जाता है कि उसने जो एड्रेस लिखा था वो किस डेट पर लिखा था। ही कैन एंड देन रिलेट बेटर टू द कंटेंट ऑफ द लेटर, और जिस वजह से वो ईजिली उस लेटर के कंटेंट को रिलेट कर सकता है कि लेटर जो है वो कब लिखा था। देन बच्चा डेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्रीटिंग का। नाउ सिंस यू नो द पर्सन यू आर राइटिंग टू द, ग्रीटिंग कैन बी अ इनफॉर्मल एज वेल। अब आप सबको पता ही है कि ये जो हम लोग लेटर लिख रहे हैं ये इनफॉर्मल लेटर है, तो इसमें हमने उसको ग्रीट भी करना है। इन केस बच्चा अगर आप लेटर किसको लिख रहे हो, इफ़ इट इज़ अ फ्रेंड और अ समवन क्लोज टू योर एज, यू कैन ग्रीट देम बाय देयर फर्स्ट नेम। अगर आप लेटर जो लिख रहे हो सपोज करो आप ही की एज का है, सेम एज का है, मतलब अपने फ्रेंड को आप लिख रहे हो, तो उस केस में जो आप लेटर को ग्रीट कर सकते हो उसके नेम से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दी, डियर एलेक्स। If you are writing to your relative like your mother, father, aunt, uncle, etc., you may greet them as such. For example, dear mom. अगर आप यही चीज़ पोस्ट अपने रिलेटिव या मदर या फादर या किसी को भी लेटर लिख रहे हो, तो उस केस में जो है आप उनको ग्रीट कर सकते हो किस वे से? डियर मॉम वगैरह लिखकर। इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर पर्सन समवन यू रिस्पेक्ट ग्रेटली, यू कैन एड्रेस देम एज मिस्टर और ए मिसेस इज। और इन केस अगर आप क्या करो किसी एल्डर पर्सन को लेटर लिख रहे हो, तो उस लेटर को लिखने के लिए आप जो है उनका ग्रीट कैसे कर सकते हैं? मिस्टर और मिसेस लिख के। सो लाइक से फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर टू योर टीचर, इट कैन बी एड्रेस्ड एज ए डियर मिसेस एलेक्स। इनकेस जैसे आप लेटर लिख रहे हो अपनी टीचर को, उनको कुछ कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तो उस केस में आप जो लेटर है वो कैसे लिखेंगे? उनको कॉन्ग्रेचुलेट के पर्पस में, लाइक डियर मिसेस एलेक्स।
तो बच्चे इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कि अब वो जो लेटर है वो आपने किस पर्पस के लिए लिखा है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे। एंड नाउ वी बिगिन राइटिंग द एक्चुअल लेटर। हम जो है लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं। द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, इसमें जो सेट्स द टोन फॉर द होल लेटर, टोन मतलब लैंग्वेज, तो उस पूरी लैंग्वेज को सेट करते हैं हम लेटर में कि हमने क्या क्या इसमें लिखना है। यू माइट बिगिन बाय आस्किंग द रिसिप्टेंट अबाउट देयर वेलबींग। हम लेटर कैसे शुरू करते हैं, हमेशा ये पूछ कर कि आप कैसे हो, और you may say that you hope the letter finds them in a good health and a great spirit. even like ऐसी wording भी हम लोग लिखते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। The opening of the informal letter should be casual and comforting. जो informal letter की हमारी opening होती है वो हमेशा casual होनी चाहिए और बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि जिस पर्सन को हम लिख रहे हैं उसको बहुत ही एक कंफर्ट जोन में लगे कि बहुत ही अच्छे से लिखा है और कैजुअल है। सो इट मस्ट नॉट बी अ फॉर्मल एंड डायरेक्ट एज इन अ बिजनेस लेटर। लाइक इसमें जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना वो फॉर्मल लेटर की तरह नहीं होती है कि जो हम लोग जैसे बिजनेस लेटर्स वगैरह में लिखते हैं। देन बच्चा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर क्या होती है, द लेटर ओवरऑल शुड मेंटेन अ फ्रेंडली टोन। इसमें भी जो ओवरऑल हम लोगों ने उसमें कंटेंट लिखना होता है उसमें जो होता है वो फ्रेंडली टोन होना चाहिए। बट यू हैव टू एडजस्ट द लैंग्वेज एंड द वर्डिंग अकॉर्डिंग टू हु यू आर राइटिंग टू। पर इस चीज़ में भी आपको ध्यान रखना होता है इनफॉर्मल लेटर में भी कि जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या जो वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हो। विद अ फ्रेंड यू कैन अफोर्ड टू बी अ वेरी कैजुअल। अगर आप यही लेटर अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो आप थोड़ी सी कैजुअल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। बट इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर रिलेटिव्स यू मस्ट बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड ए कंसिडरेट। बट अगर आप यही चीज़ अपने जो है लेटर किसको लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो या एल्डर्स को लिख रहे हो, तो उस केस में आपको थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। देन एट लास्ट क्या होता है, कंक्लूजन होता है। अब कंक्लूजन पैराग्राफ जो होता है वो मेनली क्या होता है, इन दी कंक्लूसिव पैराग्राफ सम ऑफ द रीज़न फॉर ए राइटिंग दी ए लेटर। आपने पूरा जो है रीज़न देना होता है कि ये जो लेटर है ये किस पर्पज़ के लिए लिखा था। लाइक एक समराइज लिखना है लेटर में। एंड से अ मीनिंगफुल एंड अफेक्शनेट गुड बाय टू दी रीडर। और लास्ट में जो है आपने जब रीडर को गुड बाय करना है ना वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट होना चाहिए, लाइक आकर्षित होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एंड डू नॉट forget to invite the reader to write back or a reply to your letter। और लास्ट में आपको हमेशा ये भी लिखना चाहिए कि आप मेरा पत्र पढ़कर ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, कि वो आपको रिवर्ट बैक करे, रिप्लाई करे। तो इट शोज़ एन इंटेंशन टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि आपने जिसको भी लेटर लिखा है वो भी आपके साथ प्रॉपरली लॉन्ग टर्म तक बातें कर रहा है और आपके साथ टच में रह रहा है। देन उसके बाद बच्चे सिग्नेचर होते हैं हमारे। सो देयर इज़ अ नो वन वे टू साइन ऑफ ए इनफॉर्मल लेटर्स। अगर हम लोग बात करते हैं यही जैसे मैंने बोला कि उसके बाद सिग्नेचर होता है, पर सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू ये मतलब नहीं है कि लाइक जैसे जो फॉर्मल लेटर में हम लोग सिग्नेचर करते थे तो इसमें एज सच जो है सिग्नेचर करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो सिंस दे डू नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट कि आपको सिग्नेचर करना ही करना है, बस आपको क्या करना होता है, यू हैव टू यूज़ सम कॉमनली ई फ्रेजेस जैसे लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, काइंडली, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक बेस्ट ओकेशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर उसको आप लिख सकते हैं। Then see बच्चा, I have given one example. Write a letter to your friend congratulating him or her ऑन हिज और हर सक्सेस इन अ क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को कि वो 12th क्लास में जो है उसको कैसे सक्सेस मिली है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने एड्रेस लिखा है। एड्रेस लिखने के बाद मैंने सैल्यूटेशन स्टार्ट की है अपनी फ्रेंड की, डियर मुस्कान। एड्रेस में मैंने क्या लिखा है, B32 सेक्टर 11 रोहिणी न्यू दिल्ली 110034 और डेट मैंने डाल दी जुलाई 12 2021 और मेरी फ्रेंड का नाम क्या है, डियर मुस्कान। मैंने लेटर फिर स्टार्ट कर दिया। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गॉट टू नो डैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल एंड अचीव्ड योर ड्रीम। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मुझे ये पता चला कि आपने स्कूल में टॉप किया है और आपका जो सपना था उसने
उसको आपने पूरा कर लिया है। आई फेल्ट सो प्लीज डैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली। मैं यही चाहता था कि काश मैं वहाँ पर होती या होता, ताकि मैं आपको मुबारकबाद जो है पर्सनली दे सकता। द रिज़ल्ट हैज़ प्रूव डैट हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड द परसेवरेंस ब्रिंग अ गुड रिज़ल्ट। आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट इसीलिए मिला क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने जी जान लगाई है। बड़े ही मतलब आप कह सकते हैं कि दिन रात एक कर आपने खूब मेहनत की है, जिसकी वजह से, आपकी लगन की वजह से, डिटर्मिनेशन लगन की वजह से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला है। यू वर सो लेबोरियस एंड पैशनेट अबाउट इट। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे, लेबोरियस थे, लाइक मतलब आप वो करना चाहते थे, आपने ये ठाना हुआ था, इसलिए आपने उस चीज़ को कर पाए। आई नो यू वर वेरी नर्वस टू, बट आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट डैट यू वुड कम आउट विद दियर फ्लाइंग कलर्स। पर मुझे मालूम है आप नर्वस भी काफ़ी थे एग्ज़ाम के टाइम, बट मुझे पूरा विश्वास था कि आप जो है अपनी उड़ान को पूरा करेंगी। सो आई अपोलोजाइज दैट आई कुड नॉट इवन अटेंड द सेलिब्रेशन पार्टी डिस्पाइट माई विशेज़। पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं आपकी पार्टी को जो है अटेंड नहीं कर सका, पर मेरी विशेज़ आपके साथ हैं। होप टू सी यू सून। आशा करता हूँ मैं आपको जल्दी से जल्दी देखूँगा। प्लीज़ बी इनकरेज्ड एंड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। आप अपनी यही प्रेरणा को जो है जारी रखें और लगातार अपना हार्ड वर्क करते रहें। योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। आपका भविष्य बहुत चमत्कार में रहेगा। माई पेरेंट्स एंड द एल्डर सिस्टर हैव सेंड लॉट्स ऑफ लव एंड द हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे पेरेंट्स और मेरे जो बड़े भाई बहन हैं, मेरी बड़ी बहन जो है वो भी आपको बहुत सारा प्यार और दिल से बहुत सारी मुबारकें दे रहे हैं कि आप ऐसे ही चमकते रहें। सो विद लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेज इज़ योर लवंगली शेफाली। ये आपको बहुत सारा प्यार और मैं आशा करती हूँ कि आप हमेशा अच्छे से ही ये सब चीज़ों को अचीव कर सकें। तो आपकी प्यारी दोस्त आपकी शेफाली। सो बच्चे, इस तरह से हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं। ओके, सो students, what you have to do, you have to watch the video properly, and after that you have to read the content of letter from your English grammar book and note down the format from your English grammar book in your English notebook. And after that you have to write this question which I have explained in the video in your English notebook. In your English notebook, and write question with the black pen and description with blue pen. In case if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.